एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति किसी गार्डन में टहल रहा था। टहलते टहलते उसके हाथ से उसकी घड़ी गिरकर कहीं खो गई। जब वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसके हाथ में तो उसकी वो घड़ी है ही नहीं। ये बात देखकर वो बड़ा परेशान हुआ और उसने अपनी घड़ी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी वो घड़ी नहीं मिली। वो और ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने देखा कि गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये बात जाकर उसने उन बच्चों को बोली कि बच्चों, जो भी मेरी घड़ी ढूंढ कर लाएगा मैं उसे एक इनाम दूंगा। बस इतना बात सुनते ही बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उस घड़ी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी किसी को भी वो घड़ी नहीं मिली। बूढ़ा व्यक्ति और ज़्यादा निराश हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया और परेशान और निराश होकर वहाँ से वो जाने लगा। तभी एक छोटा बच्चा पीछे से उसके आया और बोला कि अंकल, आपकी ये घड़ी। और उस बच्चे के हाथ में बूढ़े व्यक्ति वो घड़ी थी। बूढ़ा व्यक्ति अपनी घड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और उस छोटे बच्चे से पूछा, अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, सबने ढूंढा इस घड़ी को, सबने घड़ी को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी, पर लेकिन किसी को भी ये घड़ी नहीं मिली, लेकिन तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ ली? तो उस छोटे बच्चे ने उस बूढ़े व्यक्ति को जवाब दिया, देखिए अंकल, सब घड़ी ढूंढ रहे थे पर मैंने कुछ नहीं किया। बस मैं चुपचाप एक जगह बैठा था शांत मन से और मैंने घड़ी की जो आवाज़ है टिक टिक की, उसको सुनने की कोशिश करी। और जहाँ से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, बस मैंने उस जगह जाकर ढूंढा और मुझे घड़ी मिल गई। बस यही चीज़ दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, चाहे कितना भी उथल पुथल मचा हो, कितनी भी टेंशन हो, दिमाग को शांत रखो। क्योंकि एक जो शांत दिमाग होता है वो हमारे हर समस्या को सुलझा सकता है। गीता में भी कहा गया है, मन को कंट्रोल करना यानी कि दिमाग को नियंत्रण करना इतना आसान तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को वश में यानी कंट्रोल में कर लेते हो तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को पा सकते हो। आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऐसी 6 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाओगे और ज़िंदगी में जो चाहते हो उस चीज़ को पा सकोगे। तो ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, कहीं मिस मत करना, वरना आप मेन टॉपिक्स को छोड़ दोगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले खुद पर विश्वास किया। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है कि आप उस काम को कर सकते हो, तो आप गारंटीड है कि आप उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज़, खुद पर दृढ़ विश्वास रखो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। चाहे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या दुनिया में जो कुछ हासिल करना है, खुद पर विश्वास रखो। मैंने कहा विश्वास रखो, मैंने ये नहीं कहा कि आप घमंडी बन जाओ, आप घमंड करना स्टार्ट कर दो। विश्वास को कुछ लोग ईगो मान लेते हैं, घमंड मान लेते हैं कि जो हूँ सो मैं ही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास करो कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प रखो, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है, बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि अपनी सोच को सकारात्मक रखो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी मोटी परिस्थिति आने पर भी खुद को नेगेटिव मान लेते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, मुझसे ही नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ के अंदर वो लोग नेगेटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत चीज़ है। खुद को हमेशा सोच को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, तभी आप ज़िंदगी में उस क्षेत्र में पहुंच पाओगे। अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर हटाओ, अपने विचार को, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपको उलझनों को सुलझाने में मदद करेगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आप और ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे। अगर मान लो आपकी सोच ही नेगेटिव है, हर चीज़ को लेकर आप नेगेटिव सोचते हो, आप किसी काम को लेकर नेगेटिव सोचते हो, तो आप पॉजिटिविटी की उम्मीद कर कैसे सकते हो? जब आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आप हर चीज़ में हार जाओगे। कुछ अच्छा होने वाला भी रहेगा तो आप उसको बुरा ही मान के चलोगे, ये चीज़ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो पहले अपने नज़रिए को सुधारो और नज़रिए को रखो सकारात्मक, ये आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगा। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। तीसरी चीज़ है ट्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे करने के बाद आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि
ये सुनने में जितना छोटा लग रहा है मेडिटेशन, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो कि बेसिकली आपकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देता है। आपको जो गुस्सा आता है आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। आपका मन जो अशांत है, जो शांत नहीं रहता है, वो मन अचानक आपका शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो नज़रिया वो नज़रिया बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आप दिमाग को ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे, अपने विचारों को ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे। आप पॉजिटिविटी में उतरना स्टार्ट हो जाओगे। आपके अंदर प्यार, दया सब कुछ बनना स्टार्ट होगा। और जिसका दिमाग शांत, जिसका दिमाग कंट्रोल में हो, वो ज़िंदगी में कामयाब तो बेशक ही होगा। ये सब बात आप सब जानते हो। तो तीसरा पॉइंट है कि मेडिटेशन करो, डू द मेडिटेशन, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सच में एक बहुत बड़ी चीज़ है मेडिटेशन करना। अगर आप ये मेडिटेशन करते हो तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे कुछ ही हफ्तों बाद कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया है, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और वो चेंज नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो चेंज पॉजिटिव चेंज होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आ जाओ टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 ये है कि देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स आने के बाद वो बस प्रॉब्लम को सर पे लेकर गधों की तरह प्रॉब्लम को ढोते रह जाते हैं, बस प्रॉब्लम को ही देखते हैं। जी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं, आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देने हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को ही देखते रह जाओगे तो आप चिंता में आ जाओगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, और आप हड़बड़ाहट में कोई फैसला ले नहीं पाओगे कि आपको करना क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको अपना मन शांत रखना है और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उस पर फोकस करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ फोकस करोगे तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, तभी आप उस चीज़ को ख़त्म कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा पाओगे। नहीं तो अगर आप बस प्रॉब्लम को ही देखे जा रहे तो आपको एक साथ 10 प्रॉब्लम्स घेर लेंगे, फिर आप क्या करोगे। और आप सबको पता है कि शांत दिमाग जो होगा उसमें ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएंगे। ऐसे हड़बड़ाहट में आपको क्या कुछ मिल पाएगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने इस मन को शांत करो और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर देखो कि आगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो क्या सकता है। अपना दिमाग लगाओ, तब आप उस चीज़ को पॉसिबल कर पाओगे जो आप चाहते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओगे जो आप चाहते हो। टिप नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी, यानी कि अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो। ये कहावत तो आप सब ने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके पास करने को कोई काम नहीं है तो आपका जो दिमाग है वो उल्टी पुल्टी चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देता है, गलत चीज़ें, घटिया चीज़ें। मतलब आप सही काम नहीं कर पाओगे। अपने आप को बिज़ी रखो। बिज़ी रखने के लिए एक काम नहीं है, हज़ारों हज़ार काम है। अपने आप को तुम बहुत जगह बिज़ी रख सकते हो। किसी काम में बिज़ी कर दो, या कुछ पेंटिंग वगैरह करो, या कुछ भी करो, बट खुद को बिज़ी रखो। या फिर जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा बिजनेस है, या फिर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें खुद को बिज़ी रखो। लेकिन खुद को बिज़ी रखो, क्योंकि बिज़ी रखना एक अच्छी चीज़ है। खुद को और खाली रखोगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में गलत चीज़ें आएंगी, तुम गलत रास्ते पर निकल जाओगे। दिमाग इसके लिए नहीं बना है कि तुम बस खाली बैठ जाओ एक जगह चुपचाप। दिमाग में इतनी एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को उठाओ और अपने ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए लगाओ, अपने सही काम में लगाओ, ताकि तुम ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो तुम उस चीज़ को पा सको। तो कीप योरसेल्फ बिजी। अब आ जाओ टिप नंबर 6 पर, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, यानी कि किसी भी चीज़ का निर्णय पहले ही मत लो। अगर मान लो तुमने कोई टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे ज़िंदगी में वहाँ पहुँचना है, उस बिज़नेस को करना है, या फिर वो चीज़ पानी है, और तुमने आज काम स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने आज स्टार्ट किया 4 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट तुमको मिल जाएगा, तो तुम टारगेट तक पहुँच जाओगे। टारगेट पहुँचना इतना आसान थोड़ी ना है, और तुम्हारे टारगेट तक पहुँचने में तुम्हारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इतनी जल्दी डिसीजन मत ले लो, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर, फैसले पर मत आ जाओ कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, ये जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, ये है वो है। देखो मेरे भाई, अगर तुमने उस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि वो टारगेट तुम्हें पाना है, वो चीज़ तुम्हें पानी है, तो बस उठो और उस पर मेहनत करो। इतनी जल्दी फैसला लेना गलत है।
हड़बड़ाहट में अगर आप कोई फैसला ले लेते हो तो आप बाद में पछताओगे। तो जल्दी से फैसला मत लो कि नहीं मुझे ये चीज़ गलत लग रहा है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझसे ये चीज़ नहीं होगा। अरे नहीं, प्रॉब्लम्स का क्या है, वो तो आती ही रहेंगी, पूरी ज़िंदगी भर आती रहेंगी, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ। तो फ़ैसला लेना जल्दबाजी में एक बहुत गलत चीज़ है। तो इतनी जल्दी फैसले पर मत पहुँचो और उस काम को करते रहो। और टारगेट सेट कर लिया तो उस चीज़ को पूरा करो, चाहे जो हो जाए, जैसे भी हो उस चीज़ को तुम्हें पूरा करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपके मेरी वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।